मित्र का प्रश्न आया सर, कर्म बंधन क्या है? ये कैसे बनता है? और क्या कोई ऐसा कर्म होता है जिसका कोई बंधन ना बने? कुछ इस कर्म बंधन के प्रश्न को अब हमने कई बार इन प्रश्नों को लिया है। क्या दिलीप भाई आपके साथ इस कर्म की पूरी संरचना को बिल्कुल अलग तरीके से एक नए दृष्टि से देखा जा सकता है? आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जी सर, बिल्कुल मैं खुद भी चाहूँगा कि इस जो ये जो टॉपिक है इस पर क्लैरिटी आए लाइफ में। सर कर्म बंधन क्या है? मैं इसे ऐसे पाता हूँ, जैसे मैं एक ऐसी जॉब कर रहा हूँ जहाँ जिसमें मुझे कहाँ रहना होगा, ये मेरे द्वारा तय नहीं किया गया है। कोई दूसरा व्यक्ति का विचार मुझे कहीं रहने के लिए बाधित करेगा या फिर मुझे डायरेक्ट करेगा आपको वहाँ रहना है। अब मेरे जीवन में ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो मेरे निर्णय की वजह से क्रिएट हुई है। मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे ये जॉब करनी है। मैं उस जॉब में आया हूँ और उस जॉब का नेचर ऐसा है कि किसी दूसरे के डायरेक्शन के हिसाब से आपको रहना होगा। आप जहाँ रहना चाहते हो वहाँ आपको रहने ना दिया जाए और आप जहाँ नहीं रहना चाहते हो आपको वहाँ रहना पड़े। मुझे ये लगता है ये जो मेरा निर्णय है उसका आउटकम है। इस चीज को मैं लेता हूँ कि हाँ ये बंधन है जिसे जो मेरे निर्णय से मेरे जीवन में आ रहा है। अब चाहे मुझे वो सहज लगे या असहज, मेरी रियलिटी अब ये है कि मुझे दूसरे के हिसाब से रहना है। ये चीज मुझे बंधन की तरह आप सर ये बताएं कि क्या इसी तरह से यही है पैटर्न कर्म के जो हाँ, बंधन पर बनाता है? ये जैसे आप कह रहे हैं कि आपके निर्णय का परिणाम है, पर आप थोड़ा और पीछे लौटे तो आपने नौकरी करने का निर्णय लिया, ये आपके संस्कारों से आया है, आपकी जी पिछली बिल्कुल सर। बनावट से आया है। और पीछे आप लौटे तो माता पिता या आप आसपास का समाज वो बार बार इसी तरीके की चीजों को दोहराता है कि लाइफ जो है वो एक कंफर्ट जोन में होनी चाहिए। जी जब आपको आपको कुछ करना है। हाँ, आपको कुछ अचीव करना है या लाइफ हम्म, जीने का मतलब है विवाह करना। लाइफ जीने का मतलब है कि विवाह करने के बाद बाल बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना, उनका ठीक से ख्याल रखना, परिवार को संभाल करके चलना। अब ये सारे सुझाव आपके जीवन में आए हैं बचपन से। अब ये इसी तरीके से जिया जा सकता है, यह बात आपने मान ली है। जीवन का यही एक ढंग है, यह बात आपने मान ली है और यह मानना आपकी पूरी चेतना को इसने भर दिया, इसने पूरी चेतना को आच्छादित कर दिया। कोई स्पेस नहीं बचा है जिसमें कोई ऐसी संभावना भी बचे कि भाई जो मैं सोचता समझता हूं उस सोचने समझने के आधार पर ही जीवन नहीं जिया जा सकता है। कोई और भी ढंग जीवन का हो सकता है जो कि मेरे इस पूरे आच्छादन से, जो सोच समझ है, जो संस्कार हैं, जो सुझाव हैं, जो परवरिश है, जो अनुभव है, या जो मेरे सोच विचार के आधार पर लिए निर्णय, उससे मुक्त है। तो जो भी मैं निर्णय ले रहा हूं वो तो निर्णय मेरे द्वारा लिवाया जा रहा है, उसमें कोई ओरिजिनलिटी कैसे है? जी। जी बिल्कुल सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जो भी निर्णय लिया गया है, मैं बचपन से प्रोग्राम्ड हूँ। मुझे जब से होश संभाला है, तब से ये बात अंदर डाल दी गई है, आपको कुछ करना है और कुछ करना होता है, कुछ करना पड़ता है। तो उस पढ़ने की बात से फिर निर्णय पैदा होता है। वो जी। ओरिजिनल नहीं है। ये यहाँ तक बात क्लियर है। हाँ, तो अब आप देखें कि वह पिछले कुछ पूर्व जन्म की बात होती है, पिछले जन्म की बात होती है, उसको आप इनकार कर दीजिए। उसको आप, जो चीज अभी थोड़ा सा पर्दे के पीछे है, हमको नहीं पता है वो क्या है, पर जिस तरीके से हमको डिजाइन किया गया है वहीं से लेते हैं। अब उस हुँ, तरीके से जो जैसे भी मैं बन पड़ा हूं, जैसे भी मेरे अंदर एक कॉन्सेप्ट जीने का प्रोग्राम कर दिया गया है, उस तरह से मैं जब जीता हूं तो उसकी एक गति होती है। मैं एक कॉन्सेप्ट के आधार पर जीवन को देख रहा हूं, जीवन को दिशा निर्देश दे रहा हूं, जीवन में प्रेरणा पा रहा हूं।
उसके आधार पर मुझसे कर्म निकल करके आते हैं। फिर वो जो कर्म जो मेरे से कर्म घटता है, उस कर्म का एक परिणाम आता है। अब उस परिणाम से मेरे अंदर एक अनुभव घटित होता है। अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। मैं एक अपरिचित व्यक्ति से मिलने के लिए प्रोग्राम्ड हूँ कि जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, उससे कैसे आपको मिलना है। उसकी जाति देखनी है, उसका धर्म देखना है, कहाँ का रहने वाला है यह देखना है, क्या उसकी भाषा है यह देखनी, ये सब प्रोग्राम है। वो कितना पढ़ा लिखा है यह देखना है, क्या उसके रुख हैं, किस पार्टी को लेकर के उसका रुख है, या वह किस वाद में विश्वास करता है, वह धर्म में विश्वास करता है, आस्तिक है, या धर्म में विश्वास नहीं करता, नास्तिक है। ऐसे छोटे 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 बहुत सारी चीजें मेरे अंदर हैं, जिनके आधार पर मैं एक मुस्त होकर के किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलता हूं, उसको फेस करता हूं, उसका सामना करता हूं। अब वो सारी चीजें मेरे कंडीशनिंग से आ रही हैं, मेरी प्रोग्रामिंग से आ रही हैं। अब उस सारी चीजों के आधार पर जो मैं उस अपरिचित व्यक्ति से मिलता हूं, उससे मेरे अंदर एक अनुभव आता है, क्योंकि वह अपरिचित व्यक्ति भी बहुत सारी चीजों को लेकर के मेरे सामने आ रहा है। अब इन दोनों के मिलन से वहां परिस्थितियां भी हो सकती हैं, कौन सा भाव, कौन सा विचार आपका उस समय प्रोमिनेंट है, मूड क्या है आपका, उसके आधार पर आप उसके साथ फेस करते हो। फिर उससे एक अनुभव आता है, वो अनुभव आपके अंदर संचित हो, फिर वही अनुभव जो है, वही अगले कर्म का निर्धारण बनता है कि आपको उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, या किसी दूसरे अपरिचित व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब आपने, हो सकता है आपका मूड उस समय कुछ उखड़ा उखड़ा, जो कि हो सकता है आप एक ऐसे मूड में हो, एक ऐसे माहौल में हो जिसमें एक अपरिचित व्यक्ति से बड़े आप भयभीत होते हो, बड़े सशंकित होते हो, और आपको भयभीत सशंकित देख करके वो भी भयभीत सशंकित हो जाता है। फिर आपके और उसके बीच में कुछ ऐसा वार्तालाप होता है, कुछ ऐसा व्यवहार होता है जिसमें आप खिन्न हो जाते हो, वो भी खिन्न हो जाता है। अब आपके जहन में उस खिन्नता का एक अनुभव बन गया। अब आप नेक्स्ट किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हो, तब आप उस खिन्नता को भी इंक्लूड करके उससे फेस करो। यही कर्म बंधन है। अब आप एक रोटेन सर्कल में, एक विशेष सर्कल में बनते चले जा रहे हो। आप जो व्यवहार कर रहे हो वो आपके अंदर से डिजाइन है, आपका आचरण आपके अंदर से डिजाइंड है। उस डिजाइंड, उस प्रोग्राम्ड, उस कंडीशनड प्लेटफॉर्म से आप व्यवहार करते हो। उस व्यवहार से अनुभव आता है, निष्कर्ष आता है, वो फिर आपके जो कंडीशनड प्रोग्राम्ड आपका प्लेटफॉर्म है उसको फिर से रीडिजाइन करता है, थोड़ा सा और इधर उधर करके उसको और भी प्रोग्राम कर देता है, फिर आप उससे करते हो। यही कर्म बंधन है। आप समझ रहे हैं क्या? हम आप सब समझ पा रहे हैं इस तरीके से? अब इस चीज का आप कुछ भी करो। अब जैसे हम आप बात कर रहे हैं, हमारा माइंड जो है वो इन सारी चीजों से डाटाज ले रहा है, जो हम आप बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे डाटा हैं, उन डाटा के आधार पर इसको सुना जा रहा है, और सुन करके उसमें डाटा में थोड़े से मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। थोड़ा सा उसमें जो चीजें उसको अच्छी लग रही हैं वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो चीजें उसको नहीं अच्छी लग रही हैं वो उसको डिनाई कर दे रहा है। अब थोड़ा सा मेरा जो पहले का डाटा, पूरा डाटा फील्ड है, पूरी जो कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है, वो थोड़ी सी मॉडिफाइड हो गई, वो थोड़ा सा बदल गई पहले से। फिर मैं दूसरे किसी व्यक्ति को सुनूंगा, इस मॉडिफाइड ढंग से सुनूंगा। यही मैं हूं। ये मॉडिफिकेशन, बदलना, जो पुराना स्ट्रक्चर है उसी में थोड़ा झोल मोल करके, तोड़ मरोड़ करके बदलते चलना, यही मेरा ढंग है। यानी पुरानी ही चीज मॉडिफाई होती चली जा रही। लाख साल पहले जो इंसान था वो मॉडिफाइड होते 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 यहां आया है, और वो मॉडिफाइड होते होते आगे बढ़ रहा है। ये कर्म बंधन। क्या ये बात साफ हो गई कर्म बंधन की? जी सर, ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल साफ तरीके से समझ में आ रहा है। इसको एक उदाहरण और लेना चाहूँगा सर। मैं 2 दिन पहले एक जगह बैठा था, वहाँ एक 5-7 साल की बच्ची खेल रही थी। वो मेरे पास आई और बोली कि अंकल आपको पता है काला जादू होता है? मैंने उससे पूछा कि क्या होता है काला जादू? मुझे इस बारे में पता नहीं। तो बोले नहीं होता है, मेरी मम्मी ने मुझे कहा है। जब मैं छोटी थी, मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया था और
हमें इस चीज से बच के रहना चाहिए। हाँ, वहां सर मुझे ये हैरानी हुई कि इस छोटी सी बच्ची के माइंड में, और मैंने वहां कोशिश की कि उसको थोड़ा सा अ, उसके अंदर ये प्रश्न डाल सकूं कि क्या है ये काला जादू, पर हुँ, अ, वहाँ वो उतना पुख्ता उसका विचार था कि नहीं अंकल, काला जादू होता है और इससे ये होता है। तो सर मुद्दा ये है, मेरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बचपन से हमारे अंदर चीज़ें डाल दी गई है और फिर हमारा माइंड भी उसी तरह से काम करता है कि डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आगे जो भी निर्णय है, जिसे बेशक मैं मेरा निर्णय कह रहा हूँ, बट वो डेफिनिटली कंडीशनिंग से आया। अभी हमने इस बात को समझा भी आपके द्वारा। हुँ, तो अब क्या? हाँ, बात मुझे समझ में आ गई, ये बंधन है, अब क्या? दिस इज़ माय रियलिटी और मैं इसी तरह से जीता हूँ, मैं इसी तरह से अब तक जीता आया हूँ और अभी भी वैसे ही जी रहा हूँ। तो अब क्या? या बिल्कुल हम लोग वो एकदम सही बिंदु पर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा इस चीज़ को मैं और भी एक बार एक और भी नज़र से थोड़ा प्रकाशित करना चाहूँगा। जो जो हम कर्म करते हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग से पैदा होते हैं, उसके बड़े सकारात्मक सकारात्मक, नकारात्मक प्रभावों को बस केवल समझने के लिए हम ले रहे हैं, अन्यथा वो प्रभाव है, जिसको हम पाप-पुण्य कहते हैं। अब अगर आपने आपसे अगर आपकी कंडीशनिंग, आपकी प्रोग्रामिंग से कोई ऐसा एक्शन होता है, जिस एक्शन से थोड़ा-सा जीवन सहज हो पाता है, समझ रहे हैं? जैसे किसी के कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, आप भी रास्ते से जा रहे हो, वो व्यक्ति बार-बार पलट करके पीछे देखता है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। दूर तक रास्ता खाली है। आप उसे देखते हो, आपके अंदर से यह बात निकल करके आती है कि इसको सहयोग कर दिया जाए। आप रोकते हो, उसको बिठा लेते हो और ले जाकर के आप छोड़ते हो एक जगह जहां वो जाना चाहता है। यानी उसके जीवन को आपने थोड़ा-सा सरल बना दिया। वो जितना उतना दूर चल करके थकता, उसका श्रम होता, परेशान होता, वो आपने थोड़ा सहज कर दिया। अब इस घटना का 2 प्रभाव हो सकता है। दूसरा प्रभाव हम नहीं जानते, लेकिन पहला प्रभाव तो ये देखने में आ सकता है कि आपने किसी की मदद की। आप एक अच्छे आदमी, आपको और लोगों की मदद करनी चाहिए। अब कभी रास्ते में लोगों को देखेंगे आप, तो उनको बिठा लिया करेंगे। एक निर्णय आपके जीवन में जन्म ले रहा है। ये आपको निर्मित कर रहा है। ये प्रोग्रामिंग हो रही है। मतलब वो हो सकता है वो एक्शन जो हुआ हो, वो सहज रूप से निसर्ग से आया हो। बिल्कुल वो एक प्रेम का कृत्य रहा हो। लेकिन माइंड अब उस एक्शन के घटने के बाद प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करके उस एक्शन को वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है और आपको अंदर एक निर्णय का जन्म हो रहा है कि आप अगली बार जो है किसी व्यक्ति को ऐसे देखेंगे तो उसका सहयोग करेंगे, क्योंकि एक चीज उसने अनुभव की है कि जब आप किसी का सहयोग करते हैं आप फैल जाते हैं, क्योंकि फैलना जीवन का स्वभाव है। आप अब सहज रूप से खुशी महसूस करते हैं। अब उस खुशी को उसने आइडिया बना लिया। अब उस आइडिया के आधार पर वो आगे की प्लानिंग कर रहा है। ये है पुण्य का ढंग। ये पुण्य का तरीका है। अब पुण्य के आधार पर आप कंडीशनड हो रहे हैं, पुण्य के आधार पर आप प्रोग्राम हो रहे हैं। वैसे ही पाप का ढंग है। आपने किसी को पीड़ा दी, आप जब किसी को पीड़ा देते हो, किसी को सताते हो, किसी की आप चुगली करते हो, तो उससे एक भाव भीतर में आता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अच्छा हूं, क्योंकि दूसरा जब इतना नीचे है और मैं उसकी चीज को देख पा रहा हूं तो मुझे ऊपर होना चाहिए। ऐसा एक मन में भाव आता है। अब आप और भी चुगली करने के लिए अपने अंदर प्रेरणा पाएंगे, क्योंकि जिस भी चीज को आप गौर से अगर देखें, एक बार कोई चीज आपने कर ली ना, तो माइंड उसको रिपीट करना चाहता है। माइंड रिपीटिशन का दूसरा नाम है। तो उसी चीज को फिर रिपीट कर, तो अगली बार और चुगली करोगे और अगली बार और चुगली में आप निष्णात होते चले जाओ। तो फिर इस तरह से चुगली करते करते पर दृष्टि आपके अंदर और प्रगाढ़ होती चली जाएगी। तो इस तरीके से पाप और पुण्य का ढंग वर्क करता है। क्या ये बात साफ है? जी सर, बिल्कुल अब साफ। हम उस बिंदु पर आते हैं कि क्या किया जाए।
यहां पर हम लोग साथ में यहां पर पहुंच गए कि मैं पहले से प्रोग्राम हूं, प्रोग्रामिंग से कोई चीज सुनता हूं, सुन करके एक निष्कर्ष लेता हूं, जो कि निष्कर्ष मेरी प्रोग्रामिंग से आता है, मेरी कंडीशनिंग से आता है, और उस निष्कर्ष को मैं फिर अप्लाई करता हूं, जो कि फिर एक कंडीशनड और प्रोग्राम्ड कर्म होता है। इस बात को देख करके क्या घटित हो रहा है अभी? ऑर्गेनिकली, डोंट इम्पोज एनीथिंग कि आप ऑब्जर्व करोगे, आप ध्यान को अवसर दोगे, आप असंभव प्रश्न को अवसर दोगे, साक्षी हो जाओगे, ये सबको एक तरफ ब्रश आउट कर दीजिए। हम आप एक इस बिंदु पर आए हैं जिसमें यह तथ्य सामने आता है कि मैं एक प्रोग्राम चीज हूं, उस प्रोग्राम चीज से जो भी डाटा आज इस संवाद में आ रहे हैं कलेक्ट कर रहा हूं, और एक डिसीजन पे पहुंचूंगा, फिर उस डिसीजन को लागू करूंगा। और यह पूरी प्रक्रिया, चाहे उसमें मैं ध्यान को ही शामिल क्यों न कर लूं, वह एक कंडीशनड प्रक्रिया है। हाँ, इसके प्रति अवेयरनेस है, ऑर्गेनिक अवेयरनेस मैं नहीं ला रहा हूं, वो हमारे आपके संवाद से निकल करके आ रही है। यहाँ फिर सर वो इस बिंदु पर आकर वो रहता है कि मतलब थॉट नहीं है सर कि क्या अब क्या हो रहा है, बस थॉट नहीं है। और थोड़ा सा देखिए कि ऑर्गेनिकली अपने आप रिपोर्ट करिए, सिर्फ आप कुछ करिए मत, आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ रिपोर्ट करिए कि अब क्या हो रहा है। जब ये इंसाइट आपको आ गई कि मैं एक कंडीशनड चीज हूं जो डाटा से बनी हुई है, इस संवाद में मैंने बहुत सारे डाटा कलेक्ट किए जो आए, अब उस डाटा के आधार पे मैं एक निर्णय लेने जा रहा हूं कि अब मुझे ऐसे काम करना है या ऐसे काम नहीं करना है, और यह फिर से उसी डाटा में एक इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, ये बात अब हमारे आपके संवाद में एकदम से टेबल पर रखी हुई है सामने। अब मैं सिर्फ आपके माइंड से रिपोर्टिंग चाहता हूं कि वहां पर क्या हो रहा है ऑर्गेनिकली। सर यहाँ पे एक सहज सजगता सा महसूस हो रहा है कि जैसे आसपास जो भी घट रहा है, या फिर मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो मुझे इसका पता चल पा रहा है कि हाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये संवाद हुआ है और ये हमारे हाँ, सामने ये बात आई है, जिसका मेरे पास कुछ कोई जो कंक्लूजन होता है वो नहीं है, और बस अब यहाँ ये बात आप रिपोर्ट कर रहे हो या हाँ, ये आप रिपोर्टिंग है, ये बस जो अभी है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आया और मुझे इस चीज को तो नहीं बता रहे हो, आप जी सजगता साध तो नहीं रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो दिस इज समथिंग जो मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब दिलीप ये भाई, जी इट विल ब्रेक ऑल द कंडीशन। ये जो ऑर्गेनिक रूप से आपके अंदर सजगता निकल करके आई है ना, ऑर्गेनिक रूप से निकल करके आई है। आपने चीजों को देखा, पैटर्न को देखा, समझा, अपनी लिमिट देखी कि मैं जो भी कुछ करूंगा वो एक प्रोग्राम्ड, कंडीशनड और कर्म बंधन के दुष्चक्र में चलती हुई घटना होगी, चाहे जो मैं निर्णय लूं। इस अंतर्दृष्टि में अब ये विचार नहीं है, ये पूरे के पूरे मसले में इंसाइट है। इस इंसाइट ने ऑर्गेनिकली आपके अंदर एक सजगता को खोल दिया। जी हाँ, अब आप जी इस बिल्कुल सजगता को रिपोर्ट कर रहे हो, आप इस सजगता को साध नहीं रहे हो। समझ रहे बात? अब यानी ये जो सजगता है, जो ऑर्गेनिक रूप से आपके अंदर एक झरने की तरह फूट करके आई है, इन जो संवाद हुआ, इनसाइट। अभी डाटा पे हम काम नहीं कर रहे हैं, डाटा पे वो काम होता है जब किसी डाटा पर मैं काम कर रहा हूं। देखिए सर, दोनों में कितना डिफरेंस है। डाटा होता तो आप अप्लाई करते, आप कहते कि मैं अब ध्यान करूंगा, मैं साक्षी रहूंगा, मैं सजग रहूंगा, तो वो डाटा पे काम करते।
तो आप एक फिर कंक्लूजन पे काम करते, वो अनदर कर्म बंधन होता है, जो तथाकथित रूप से ध्यानी लोग, तथाकथित रूप से आध्यात्मिक धार्मिक लोग करते चले आए, वो फिर से एक कर्म बंधन होता। पर यहां पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, यहां पर अपनी लिमिट देखी गई, उसमें ऑर्गेनिक रूप से होश को आप घटता हुआ पा रहे हो। एक इनएक्टिवनेस है कि आपके द्वारा कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, और ऑर्गेनिक रूप से एक सजगता वहां पर झरने की तरफ फूट पड़ी। क्लियर है ये बात दिलीप भाई? जी सर, ये बात क्लियर है कि जो भी सजगता घट रही है उसमें मेरा रोल नहीं है, और मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ मुझे ये लगा। अब सर बात ये आती है कि हाँ बताइए सर, प्लीज प्लीज आप अपनी बात रखिए। अब ये जो ऑर्गेनिक अवेयरनेस है, वो आपके अंदर सारे विचारों के पीछे से आपको पता चल गई, आपकी रिपोर्टिंग में आ गई कि एक लाइफ ऐसी भी है जो ऑर्गेनिकली अवेयर है, चाहे वो एक झलक ही क्यों ना आई हो। आप एक लिविंग ऐसी है जो जितना भी कुछ घट रहा है उसमें ऑर्गेनिकली, नैसर्गिक रूप से, बिना आपके प्रयास के अवेयर। ये आपकी इनसाइट में बात आ गई। अब हम आप संवाद कर रहे हैं यहाँ पे, पर वो इनसाइट में वो जो ऑर्गेनिक अवेयरनेस है, वो उसको आप घटता हुआ पा रहे हैं, क्योंकि इधर आपने अपनी लिमिट देखी और रिपोर्टिंग में पाया कि अवेयरनेस जो है वो जीवन में फैल रही है। ये आपके सारे कर्म बंधन को समूल अंत कर देगी, क्योंकि आपने एक ऐसा ऐसा क्रैक अपने जीवन में देख लिया जहां से सारे कर्म बंधन का जो रोटेन सर्कल है उससे बाहर निकला जा सके, उससे लाइफ को फ्री कर दिया जा सके। जी बिल्कुल सर, ये बात समझ में आई है। क्या अब आप अभी थोड़ा सा जी सजग जी हुआ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, मैं सजगता को घटता हुआ पा रहा हूँ, और इसी बात में एक प्रश्न वापस अंदर से उठा है। ऑब्वियसली ये प्रश्न मेरे द्वारा उठाया जा रहा। अब ये जो प्रश्न है ये ऐसा है सर कि मैं इस चीज को अब बनाए रखना चाहता हूँ, मैं उसको क्लेम, मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑर्गेनिक जो घटा है वो बरकरार रहे। अब मुझे ये भी बताया कि अगर मैं वापस आऊंगा तो मैं इसको फिर मलिन कर दूंगा, या फिर उसमें काट छाट कर दूंगा, या फिर अपना कुछ इम्पोज करना चाहूंगा, तो फिर वो ऑर्गेनिक नहीं बचेगा, वो फिर वापस मेरे द्वारा ही किया गया प्रयास हो गया। तो आप अब हमें क्या यहाँ सलाह देना चाहेंगे कि जब ये अंतर्दृष्टि आई सामने, अब क्या किया जाए? अब देखिए सर, एक तरफ है जो सहज रूप से आपने अपने जीवन में सजगता पाई है, माइंड आता है, वो कहता है कि अब मैं इस सजगता को कंटिन्यू रखूंगा, यानी माइंड उस चीज को ऑर्गेनाइज करना चाहता है जो कि नैसर्गिक है, जो वो नहीं कर सकता। उसका यह आना, यह कहना, उस चीज के ऊपर पर्दा डालने का एक उपाय है। पुराना पैटर्न, अब यहां पर दो दो चीजें हैं समझने के लिए हम कहते हैं। एक है जो नैसर्गिक, दूसरी चीज है जो प्रोग्राम्ड है। ये प्रोग्राम्ड चीज, जो भी चीज ध्यान के नाम पर करेगी वो ध्यान की क्लोनिंग होगी। अगर मैं सजगता को कंटिन्यू बनाने के लिए कोई भी उपाय करता हूं तो ये क्लोनिंग के द्वारा किया गया उपाय है, और क्लोनिंग में जो भी सजगता मैं अचीव करूंगा वो सजगता वह सजगता नहीं होगी जो कि अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्टिंग में आई। क्लियर है ये बात? अब जब यह बात स्पष्ट रूप से है, क्या हुआ इस माइंड के इस सुझाव का क्या हुआ? वहां वो बस ये सुझाव फिर खारिज हो गया कि जो और क्या? इसको बरकरार रखने, वो वापस वो जो सजगता है ऑर्गेनिक जो मेरे द्वारा नहीं लाई गई, वो वापस। Exactly.
आप सजगता को प्रोग्राम नहीं कर सकते, सजगता को कांस्टेंट, यानी आपके अंदर अब एक कौशल का जन्म हो रहा है दिलीप भाई, एक बिल्कुल अमानुषी कौशल का जन्म हो रहा है। इसको मैं अमानुषी कौशल कहता हूं। अमानुषी का मतलब जो बुद्धि से नहीं निकला है, द सुप्रीम आर्ट। ये सुप्रीम कोई चीज अगर इंसान कर सकता है तो वो ये है कि वो माइंड आए, उस माइंड में लिमिट देखे और ऑर्गेनिक रूप से रिपोर्टिंग में सजगता को घटता हुआ पाए। तो ये ऑर्गेनिक रूप से हर बात पर, हर पल जो कौशल है, वो तरकीब नहीं है, वो कोई तिकड़म नहीं है जो कि माइंड उसको अप्लाई कर लेगा, जो माइंड उसको प्रैक्टिस कर लेगा। ये इनसाइट, अंतर्दृष्टि, जो कि बस मतलब एक अमानुषी ढंग से आपके जीवन में घटती हुई पाई जा रही, जिसमें कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में कुछ भी मन सुझाव दे रहा हो, चाहे वो ध्यान को ही बनाए रखने का सुझाव दे रहा हो, उसमें आप ऑर्गेनिक रूप से कैसे उस झरने को अपने जीवन में खोल देते हैं। उस झरने पर जो आप जाकर के चिपक जाते हैं, जहां पर उस स्रोत है, उसको कहते हैं अब मैं झरने को खोलूंगा, पर जब मैं अपने झरने को खोलूंगा उसमें ही झरना मुद जाता है। ये बात समझते हैं आप, अपनी लिमिट में आ जाते हैं, झरना खुल जाता है। आप समझ रहे हैं? आपके आपका ध्यान कुछ बार ही आप इस चीज को कौशल में मांझ लेंगे, ध्यान आपका स्वभाव हो जाएगा। ध्यान स्वभाव है हमारा। जी सर, इसी कड़ी में मैं आगे ये कहना चाहता हूँ, जैसे सर एक छोटा बच्चा जब लिखना सीखता है अ से अनार, तो उसको उसको अच्छे से लिखने के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। या फिर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब मैं उसको सही ढंग से खेल सकता हूँ। यस, अब ये जो ऑर्गेनिक अवेयरनेस है, ऑब्वियसली लाइफ में इसकी जरूरत है, क्योंकि मैंने ये पाया कि जहां मैं हूँ वो गड़बड़ ही है लाइफ, मतलब वहां वो जॉय वाली बात नहीं है। अब जब ये सामने बात आई ऑर्गेनिक अवेयरनेस की, जो मेरे द्वारा नहीं साधी गई है, आप क्या मानते हैं सर, इसको जीवन में जगह देने के लिए मुझे कितने प्रैक्टिस करने की जरूरत है? और क्योंकि देखिए सर, अभी मैं इस चीज से नकार नहीं सकता, 99.99% जो है मन काम कर रहा है। जैसे मैं हूँ, मेरे होने में, मेरे हर एक्शन में मेरी बनावट काम कर रही है, ये मेरी सच्चाई है। यस, अब 0.1% ये इंसाइट संवाद में जगह ली कि ऐसा भी कुछ है जो आपके बिना है, जो आप नहीं यस, साध रहे हो, बट आपने चर्चा की, चीजें थोड़ी क्लियर हुई, और उस क्लैरिटी में जो अपने आप आया, दैट इज ऑर्गेनिक। अब यस, उस ये जो ऑर्गेनिक चीज है, 99.99 में इस ऑर्गेनिक चीज को, क्या मुझे इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? क्योंकि क्योंकि जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, उसमें इतना भाग-दौड़, इतनी कंटिन्यूटी है कि ये जो बहुत सूक्ष्म सी चीज़ जगह ली, वो फिर कहीं खोती-सी नज़र आती है। ये जैसे ये चीज़ पहले भी घटित हुई है, पर ये पाया गया क्या है, वो फेड होने वाली चीज़ है। तो आप हमें क्या बताना चाहेंगे सर कि इस चीज़ में हमारा क्या एक्शन हो कि मेरी जो मेरा जो हस्तक्षेप है लाइफ में, वो कम से कम रहे, और जो ऑर्गेनिक अवेयरनेस है वो लाइफ में जगह ले? यस। दिलीप भाई, एक विधा रही है इंसान के सीखने की, पता नहीं कैसे ये मेरे बोध में आई है, पर मैं उसको जरा साझा करना चाहूंगा कि जितने भी श्रेष्ठ सीखना है, जो क्लास की सीखना है, जो कि कैलकुलेशन से नहीं आता, जो कि तिकड़म से नहीं आता,
वो सारी चीजें जो नोन है, जो ज्ञात, उस ज्ञात को सीमित करने के बाद, उसको अपनी लिमिट में करने के बाद वो उतर करके आई। जैसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो श्रेष्ठतम लिपियां जो ध्यान से पैदा हुई, जैसे बहुत सारी लिपियां खो गई जिनका हमको अता पता नहीं है, बहुत कम लिपियां हैं जो हम जानते हैं। उसमें रेखाओं का, बिंदुओं का उतना प्रयोग नहीं है, रेखाओं और बिंदुओं का उस रुख से उपयोग नहीं है कि रेखा और बिंदु के आधार पर लिपि बनती है। असल जो रुख है, रेखा और बिंदु किस तरीके से शून्य को घेरती हैं, वह बात महत्वपूर्ण है। दूसरी तरीके से समझते हैं, जो श्रेष्ठतम संगीत पैदा हुआ, उस श्रेष्ठतम संगीत के साधने वालों के बोध में, उनके जो संस्मरण लिखे गए उसमें यह बात आई कि हम संगीत को स्वर नहीं देते हैं, हम जो शून्य है उसको घेरने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं हम जानते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, उसके घेरने में, यानी हमारा रुख जो है वो शून्य पर रहता है, न कि रेखाओं, न कि जो हम ध्वनि निकाल रहे हैं उस पर। तो हमारे द्वारा घेरे गए शून्य के आधार पर जो संगीत निर्मित होता है वह पारलौकिक होता है, वह बिल्कुल हमारी समझ से पार होता है। अब जैसे मैं अगर क ख लिखना शुरू करूं देवनागरी लिपि में, तो मेरा जो ओरिएंटेशन होगा वो उस सीधी रेखा, उस पर एक गोल, फिर एक दूसरा नीचे लटका देना। तो मैंने जो रेखा बनाई है, अगर मैं साधारण रूप से शिक्षक हूं तो बच्चे को सिखा रहा हूं कि ऐसे रेखा खींचो, ऐसे एक गोला बनाओ, फिर ऐसे एक नीचे पाई खींच दो, ये बन गया क। तो पूरा का पूरा ओरिएंटेशन रेखाओं पर ध्यान रखने का है। लेकिन जो दूसरा ढंग है वह रेखा पर ध्यान रखने का नहीं है, वह रेखाओं के माध्यम से जिस शून्य को घेरा गया या जिस शून्य पर एक आकृति बनाई गई, उस शून्य पर दृष्टि रखने का है। मतलब जो पाई खींचने के बाद एक गोल घेरा बनाया गया, उस गोल घेरे में जिस शून्य को घेरा गया है उस आकृति पर नजर रखने पर है। तो अगर उस तरीके से शिक्षा दी जा रही है तो फिर इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ आप शिक्षा दे रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से जिन लोगों ने ध्यान को अपने जीवन में देखा होगा, उन्होंने इस तरह की लिपि विकसित की होगी जो संभवतः खो गई है। थोड़ा बहुत देवनागरी लिपि में मैंने कुछ शिक्षकों को इस तरह से पढ़ाते हुए देखा है। कल हम लोग एक बात और कर रहे थे, हंस। हंस शब्द का अर्थ होता है, वो एक तो हम पंछी के रूप में जानते हैं जिसके बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे रूपक उससे लिए गए हैं। सांस अंदर जाती है तो एक हमारे अंदर एक स्वर गूंजता है, स। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो स जा रहा है, जब आप छोड़ रहे हैं तो एक स्वर गूंजता है ह। उसी से सोहम, एक ओम सोहम, इस तरह की ध्यान विधियां निर्मित हुई है। लेकिन एक दूसरी भी विधि है, दूसरा भी तरीका है जिसमें लेने पर जोर नहीं है, जो छोड़ा जा रहा है उस पर जोर है। यानी पहले आपकी दृष्टि स पर नहीं है, पहले आपकी दृष्टि ह पर है। यानी ह छोड़ा गया पहले, इसके बाद लिया गया। यानी पहले खाली करना, उसके बाद नैसर्गिक रूप से ग्रहण करना। ये विधि भी खो गई है हम इंसानों से, तो थोड़े बहुत ध्यान के प्रयोग हैं पर बहुत काम करने वाली है। यानी इस विधि में ज्ञात, यानी जो मैं कर सकता हूं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अज्ञेय महत्वपूर्ण, जितना जो नहीं जाना जा सकता है वो महत्वपूर्ण है। मतलब रिक्त करना महत्वपूर्ण है बजाय कि संचित करने के। हंस विधि, उस पर कभी हम लोग और विस्तार पे बात करेंगे, उस पर कुछ प्रयोग किए, बड़ा कारगर प्रयोग है। प्रारंभिक रूप से अगर कोई सीखना चाहे तो उस पर वो काम किया जा सकता है ध्यान को अवसर देने में। अब हम आते हैं इस बात पर कि यह
रोजमर्रा के जीवन में कैसे हम इस अंतर्दृष्टि को और व्यापक बनाएं? सर उससे हमारा पहले एक मेरा छोटा सा सवाल है, हाँ मैं सर, आपको रोकना चाहूंगा। जी जिस शून्य की आपने बात करी, हाँ डेफिनेटली वो जीरो वाला शून्य तो नहीं है, जी वो कोरापन की आप बात कर रहे हैं। जैसे कागज कोरा है, हाँ रेखा के माध्यम से उस कोरेपन को ढकने की जो कला है, शायद उसकी बात की आपने। जी उसकी क्या आप उसी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं शून्य से? हाँ, उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो कागज है, कोरा कागज, कोरे कागज के सापेक्ष जो शून्य, जो खाली जगह शून्य। निर्मित होकर आ रही है, वो उस पर हम बात कर रहे हैं। उसमें हम जी, समझ सकते हैं, तो फिर साइकी में भी जा सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है सर। जी, अब आप जो बताना चाह रहे जी, अब बात आती है प्रयास करने की, जो सवाल था। आप किसी ज्ञात चीज पर प्रयास कर सकते हैं। जो चीज अज्ञेय है, उसके लिए आप प्रयास नहीं कर सकते, या अगर उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो ज्ञात को उसकी सीमा में देखने का ही प्रयास कर सकते हैं। मतलब मैं इस बात का प्रयास कर सकता हूं कि साइकिल कैसे चलाई जाए, क्योंकि साइकिल चलाना सीखना एक विधा है, जो कि एक टेक्निकल काम है। उसमें संतुलन बनाना, आगे देखना, वो पूरा एक अंदर जो है सामंजस्य बिठ जाता है, तो आप साइकिल अच्छे से चला लेते हैं, क्योंकि साइकिल जो है नोन है, वो कैसे चलती है। अब जो चीज, जो घटना, जैसे अभी हमने आपने एक चीज उगाड़ी, नैसर्गिक रूप से जागरण, वह नैसर्गिक जागरण आपके द्वारा किया ही नहीं जा सकता है, उसके लिए आप क्या करेंगे? मतलब नैसर्गिक जागरण पर जितने आयोजित क्रियाकलाप हैं, उन आयोजित क्रियाकलापों का सीमांकन करना, उनकी लिमिट देखना, आप इसको प्रयास कर सकते हैं। यानी आप ध्यान को ध्यान नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान के लिए जो बाधा है, उसको बार बार आप देखने का प्रयास कर सकते हैं रोजमर्रा के जीवन। क्या बात साफ हो पाई? जी, जी सर, बिल्कुल ये बात बिल्कुल साफ हुई है कि मैं उस नैसर्गिक जीवन को अचीव नहीं कर सकता, जो मैं कर यस सकता हूँ, जो मेरा फैलाव है, जो मैंने फैलाया है, यस जाने-अनजाने, बस मैं उस पर अपनी नज़र रख सकता हूँ कि हाँ, दिस इज़ समथिंग जो मैं हूँ या मैं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ उसकी उसको लिमिट। यस, जी, उसके लिए पर प्रेज़ेंट हो सकता हूँ कि हाँ, ये मैं यस, हूँ, तो यही कहना दूसरी है। दूसरी चीजों के सीखने में मुझे कुछ अचीवमेंट पता चलते हैं, लेकिन इस चीज में मुझे कोई अचीवमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे द्वारा एक रिपोर्टिंग में एक चीज पाई जाएगी कि ऐसा है, यानी वो जो नैसर्गिक रूप से जागरण है, वह घटता हुआ पाया जाएगा, पर मैं उसे घटा रहा हूं, मैंने उसे घटाया है, मैंने उसे अचीव किया है, यह बात नहीं। साइकिल चलाना सीखने में मैंने सीखा, यह बात आप कह सकते हैं, पर ध्यान को अपने जीवन में उतार लेने के लिए आप यह नहीं कह सकते कि आपने ये ध्यान किया। आप ध्यान करता है, ये मौलिक डिफरेंस है। क्या बात साफ हो पाई? जी सर, बात यस, बिल्कुल क्लैरिटी आई है सर बात इसमें कि साधु, मेरे द्वारा किया गया प्रयास इस चीज़ को अचीव करने के लिए वो नहीं किया जा सकता। मैं उससे अचीव नहीं कर सकता। यस।